लौकी की खेती किसान भाई साल भर कर सकते हैं, लेकिन हर मौसम में बुआई से लेकर कटाई तक कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। तभी बढ़िया लौकी का उत्पादन मिल सकता है। अभी के समय में कई किसान गर्मियों में बोए जाने वाले लौकी की फसल उगाने की तैयारी कर रहे होंगे। किसानों के मन में कई तरह के सवाल उठ रहे हैं कि लौकी की खेती में किसान ऐसा क्या करे जिससे उन्हें नुकसान कम उठाना पड़े, साथ ही ज़्यादा पैदावार कैसे मिले। इस तरह के ढेरों सारे सवाल होंगे किसान भाइयों के। किसानों के कुछ ऐसे ही सवालों के जवाब इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। गर्मी के मौसम में लौकी की फसल की बुआई फरवरी माह से मार्च के अंतिम सप्ताह में की जा सकती है। गर्मी के मौसम में अगेती फसल लेने के लिए इसकी पौध पॉली हाउस में तैयार करके भी किसान इसकी खेती कर सकते हैं और सीधे खेत में बीज रोप कर इसकी फसल उगा सकते हैं। फरवरी महीने में पौध तैयार और बीज का खेत में रोपाई कर सकते हैं। बरसात के मौसम में की गई बुआई जून माह के आखिर से जुलाई के पहले हफ्ते तक कर सकते हैं। लौकी की खेती में किसानों को अच्छा उत्पादन मिल सकता है। इसके लिए भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था द्वारा विकसित की गई लौकी की किस्मों का ही चयन करके अपने खेत में बोनी चाहिए। इनमें कुछ किस्में जैसे पुष्पा होगी, नवीन है, संतुष्टि है, संदेश, ये प्रमुख लौकी की किस्में हैं जिनकी आप खेती कर अधिक उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। लौकी की फसल की बीज बिजाई या रोपाई बेड बनाकर करनी चाहिए। जहाँ तक संभव हो बेड की दिशा उत्तर से दक्षिण में बनाएं और पौध व बीज की रोपाई में बेड को पूर्व की में करें। गर्मियों में बेड की दूरी 2 फीट होनी चाहिए। बरसात में बेड की दूरी 4 फीट होनी चाहिए। पौधे से पौधे की दूरी 5 से 7 इंच रखनी चाहिए। खेत में पौध की रुपाई के समय पौधे की 2 या 3 पत्तियों की अवस्था में होना चाहिए। 2 से 3 पत्तियों की अवस्था वाले छोटे पौधों को गड्ढों में लगाएं। साथ ही छोटे पौधों में लाल कीड़े का प्रकोप बहुत अधिक देखने को मिलता है। इससे बचने के लिए किसान भाई डाइक्लोफॉक्स की मात्रा 200 ml 200 मिलीलीटर पानी में घोल बनाकर 1 बीघे की दर से फसलों में छिड़काव करना चाहिए। इस कीट को मारने के लिए शाम के समय ही छिड़काव करें। दिन के समय में यह कीट है जो ज़मीन के अंदर छिप जाता है। जहाँ तक संभव हो इससे फ़ायदा ये होगा कि बरसात का पानी एक जगह इकट्ठा नहीं हो और पौधे के गलन की समस्या में भी कमी आएगी। लौकी की खेती पूरे साल में 3 बार की जा सकती है। सर्दी में सर्दी में सर्दी के मौसम में रबी की फसल, गर्मियों के मौसम में खरीफ की फसल और बरसात में जायद की फसल कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादा सर्दियों में लौकी की खेती पर बुरा असर देखने को मिलता है। लौकी की फसल को ज़्यादा गर्मी से लौ लौकी की फसल को ज़्यादा सर्दी से बचाने के लिए समय समय पर सिंचाई का विशेष ध्यान देना चाहिए। लौकी की खेती समतल खेत या पेड़ पौधों पर माचन बनाकर घरों की छतों पर बेलों को फैलाकर लौकी की खेती बहुत आसानी से की जा सकती है। अगर किसान रबी की सीजन में लौकी की खेती करना चाहते हैं तो आपको बीज की बुआई मध्य सितंबर से मध्य अक्टूबर तक कर देनी चाहिए। और यदि आप खरीफ सीजन में लौकी की खेती करना चाहते हो तो लौकी के बीजों की बुआई मध्य जून से जुलाई तक करनी चाहिए। तथा जायद में लौकी की खेती करना चाहते हो तो सर्दियों को खत्म होने के बाद जनवरी के अंतिम सप्ताह से लेकर मध्य फरवरी तक बीजों की बुआई करनी चाहिए। लौकी के सबसे अच्छे बीज भारत के अन्य राज्यों में तरह तरह के लौकी की उन्नत किस्में पाई जाती है और इन्हीं राज्यों के लिए उन बीजों की अपनी अलग ही पहचान होती है। साथ ही रबी, खरीफ या जायद सीजन के लिए भी अलग अलग लौकी की किस्में हैं। लेकिन आपको केवल उन्हीं किस्मों की बुआई करनी चाहिए जो आपके क्षेत्र तथा मौसम के हिसाब से अच्छी मानी जाती हो। अपने क्षेत्र के लिए अनुकूल लौकी के बीजों की जानकारी के लिए आप अपने नज़दीकी कृषि बीज की दुकानों से संपर्क कर सकते हो। लौकी की खेती लाइन बनाकर कतार में करनी चाहिए या मिट्टी में क्यारियां बनाकर करनी चाहिए। लौकी की खेती में खेत की मिट्टी को 2 से 3 बार अच्छे से जुताई कर ले। साथ ही ये सुनिश्चित करें कि खेत में किसी पोषक तत्व की तो कमी ना हो। कमी होने पर आप उसे गोबरी खाद या अन्य तरह के रासायनिक उर्वरकों को डालकर पूरा कर सकते हैं। ध्यान रहे कि खेत में बारिश का पानी नहीं रुकना चाहिए वरना आपके फसल के पौधे हैं वो खराब हो सकते हैं। जुताई के एक समय जुताई के समय 1 ट्रॉली गोबर की खाद या मुर्गियों की सड़ी खाद बिखेर कर मिट्टी में मिला देना चाहिए।
साथ ही डीएपी, पोटास और यूरिया को 3 भागों में मिलाकर खेत बीज की बुआई से पहले और बेल के फैलाव के समय तथा फूल आते समय पौधों की जड़ों के पास देकर मिट्टी को चढ़ा देना चाहिए। अगर किसान भाई बरसात में लौकी की खेती करना चाहते हो, सबसे पहले आपको माचन बना लेना चाहिए, क्योंकि बारिश में ज़मीन के संपर्क में आने से लौकी के फलों के में दाग बन जाते हैं और जो मंडियों में बेचने लायक नहीं रहते हैं। बरसात में माचन बनाकर लौकी की खेती को ऊपर चढ़ाकर इसकी खेती करनी चाहिए। इसके अलावा आप किसी भी सीजन में लौकी की खेती ज़मीन पर भी कर सकते हो। अब बात आती है कि लौकी के बीजों को लगाने की। और अगर आप खरीफ सीजन में लौकी की खेती करना चाहते हो तो आपको पिंडी बना लेनी चाहिए और प्रत्येक पिंडी पर 5 से 7 बीजों की बुआई करें। और अगर आप ज़मीन पर लौकी की खेती करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको लाइन में कतार बना लेनी चाहिए और प्रत्येक कतार पर 1 फीट की दूरी पर लौकी के बीजों की बुआई करनी चाहिए। लौकी की बुआई करने के 55 से 60 दिन के बाद तुड़ाई के लिए तैयार हो जाती है। लौकी के फलों की तुड़ाई 1 दिन के अंतराल पर करनी चाहिए। अगर लौकी की तुड़ाई के इस अंतराल में 1 से 2 दिन कर दिया जाए तो इनके फल बहुत बड़े, मोटे तथा कीड़े वाले हो जाते हैं, जिनकी मंडियों में कीमत आधे से भी कम हो जाती है। लौकी की खेती में इसकी तुड़ाई का खास ध्यान भी रखना होता है। लौकी के फूल गिरने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे अधिक सिंचाई है, ज़्यादा तापमान है, कम तापमान है, बीज का सही नहीं होना, ज़मीन में पोषक तत्वों की कमी होना, ऐसे बहुत वजह से इनके फूल गिरने लगते हैं, जिसके कारण लौकी के फूल गिरते हैं और इसका सीधा असर लौकी के उत्पादन पर पड़ता है। अतः किसान भाइयों को इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए लौकी के फूलों को गिरने से रोकने के लिए 10 ml प्रति 15 लीटर पानी में साइन तथा 15 ml प्रति लीटर पानी में लूना फफूंदनाशक दवा का छिड़काव करना चाहिए, जिससे फूलों के झड़ने को रोका जा सकता है। लौकी में जल्द से फल लगाने के लिए हल्की तथा थोड़े दिनों के अंतराल पर सिंचाई करनी चाहिए। ज़्यादा सिंचाई पानी देने से लौकी की शाखाएं बहुत तेज़ी से बढ़ती है और इनमें फूल और फल देने में देरी कर देती है। अतः जब आप लौकी के पौधों में फूल और फल अच्छी तरह आना प्रारंभ हो जाए तब तक उचित मात्रा में सिंचाई करना चाहिए। ज़्यादातर लौकी की खेती में पत्ते खाने वाले कीड़े फूल आने के समय हरे रंग के पत्ते खाने वाले कीड़ों का हमला देखने को मिलता है। दिन में पत्तों के नीचे छुपे रहते हैं और रात के अंधेरे में निकलकर कोमल पत्तियों को खाते हैं। इनसे लौकी की फसल को बचाने के लिए प्रोपेक्स सुपर 1.5 ml प्रति 15 लीटर पानी में घोल बनाकर स्प्रे करना चाहिए। सफ़ेद मक्खी यूँ बहुत ही छोटे सफ़ेद कीट होते हैं, यूँ फलों की कोमल पत्तियों के रस को चूस कर पौधे को कमज़ोर बना देते हैं और यूँ विषाणु को भी फैलाते हैं। सफ़ेद मक्खी में से फसल को बचाने के लिए इमिडोक्लोराइड पिंड 1 ml प्रति 15 लीटर पानी में घोल बनाकर स्प्रे करना चाहिए। फल सड़न रोग अक्सर देखा जाता है कि लौकी के छोटे फल सड़ने लगते हैं और बड़े फलों में काले रंग के दाग बन जाते हैं, जिससे इसकी उपज में काफ़ी कमी आती है। लौकी के सड़ने तथा दाग से बचाने के लिए मिराडोर 15 ml प्रति 15 लीटर पानी में घोल बनाकर 12 दिनों के अंतराल पर स्प्रे करना चाहिए। लौकी की फसल चेपा रोग गर्मियों के मौसम में अधिक देखने को मिलता है। यह कीट हल्के पीले रंग के होते हैं। चेपा रोग पौधों के कोमल भागों का रस चूसकर संपूर्ण पौधे को पूरी तरह नष्ट कर देता है। यह पौधों पर झुंड बनाकर अटैक करता है। इस तरह के रोगों की रोकथाम के लिए आप इमिडाक्लोप्रिड 17.8 SL या डाइमेथिटी का उचित मात्रा में छिड़काव करना चाहिए। बीज रोपाई के लगभग 50 दिनों के बाद लौकी के फल तुड़ाई के लिए तैयार होता है। जबकि फल सही आकार और ठीक दिखने लगे तब उनकी तुड़ाई कर ले। फलों को तोड़ते समय यह ज़रूर ध्यान रखें उसके डंठल से कुछ दूरी पर किसी धारदार से काटें। इससे फल कुछ समय के तक ताज़ा बना रहता है। फलों की तुड़ाई के तुरंत बाद उन्हें पैक कर बाजार में बेचने के लिए भेज देना चाहिए। फलों की तुड़ाई शाम या सुबह दोनों समय भी की जा सकती है। लौकी की फसल में पैदावार की बात करें तो इसकी फसल 2 से 3 महीने में तैयार हो जाती है। इसकी खेती कम मेहनत और कम खर्चे में अधिक पैदावार देती है। ये 1 हेक्टेयर में लगभग 350 क्विंटल से 500 क्विंटल तक पैदावार होती है। बात करें लौकी की बाजारू भाव से तो 5 से 10 रुपये प्रति किलो के हिसाब से होती है, जिससे किसान भाई 1 हेक्टेयर में लगभग 2 से 2.5 लाख रुपये तक कमा सकते हैं।
नमस्कार। आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से लौकी की खेती की उन्नत जानकारी बताइए। अगर लौकी की खेती की उन्नत जानकारी आपको अच्छी लगी। नमस्कार दोस्तों,